नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 4 दिसंबर। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। गलवान घाटी का फर्जी वीडियो बना प्रोपेगेंडा फैला रहा था चीन। भारतीय सेना ने नहीं दी कोई तरजीह। सूत्रों ने कहा विवाद वाली जगह का है ही नहीं वीडियो फुटेज। जी हाँ, दरअसल चाइना को करारा झटका। और चाइना किस तरीके से वीडियो जारी करके भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से बना रहा है दबाव। दूसरी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, ब्रह्मोस छोड़ो, आ रहा है ब्रह्मोस 2। खतरनाक मिसाइल से डरा पूरा पाकिस्तान। 1 मिनट में, जी हाँ, 1 मिनट में पूरा पाकिस्तान में घुस कर मचा सकता है तबाही। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दुनिया भर के देशों में होड़ मच गई है भारत की। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने को भारत बेचने को तैयार। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को किया ढेर। पाकिस्तान को भेजा पैगाम, आकर ले जाओ, लाश पड़ी है। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। जहां पे चाइना को लेकर क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, विश्वसनीयता पूरी दुनिया भर में चाइना का खत्म हुई। व्यापार भी धीरे धीरे पड़ रहा है मद्दा, वो हम आपको बताएंगे। वहीं S-500 सीक्रेट प्रोग्राम से तैयार हुआ मिसाइल किलर अंतरिक्ष में तबाही मचाने में है सक्षम। जानेंगे आखिर क्यों भारत को S-500 देने की बात कर रहा है रशिया। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्त पाकिस्तान से ही टकराने जा रहा है। तालिबान सैनिकों ने दी खुली आम चुनौती, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। गलवान घाटी का फर्जी वीडियो बना प्रोपेगेंडा फैला रहा है चाइना। भारतीय सेना ने नहीं दी कोई तरजीह। सूत्रों ने कहा विवाद वाली जगह की नहीं है ये फुटेज। दोस्तों, चाइना ने कथित तौर पर गलवान घाटी का एक वीडियो जारी कर दिया है, जिनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA सैनिकों को चीनी झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है। वहीं चीन को उम्मीद थी कि उनकी इस हरकत पर भारतीय सेना की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिनकी वजह से चीन खिसिया गया है। दरअसल चीन अपने ही इलाके में झंडा फहराकर प्रोपेगेंडा फैला रहा था। चीन का इरादा इसके जरिए पावर टैक्टिक्स दिखाने का भी था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नए साल के मौके पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास कई सीमा चौकियों पर भारत के चीन के सैन्य अधिकारियों द्वारा मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया था। वहीं नए साल पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के बाद चीन ने अपने ही इलाके में प्रोपेगेंडा का वीडियो को बना लिया। वहीं सूत्रों ने बताया है कि चीन ने जहां पर इस पर अपना झंडा फहराया है वो दोनों देशों के डीमिलिटराइज्ड जोन का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि इससे ये बात साबित हो गई है कि चीन अभी भी गलवान को तरजीह दिए हुए है। इसके अलावा चीन अपना झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विवाद वाली जगहों पे झूठा वीडियो बनाकर भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से चोट कर रहा है चाइना। एक और अपडेट लेते हैं। ब्रह्मोस 2 रफ्तार। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ब्रह्मोस 2 आ रहा है मिसाइल। पाकिस्तान को 1 मिनट में कर सकता है तबाह। आवाज़ से 9 गुना तेजी रफ्तार में। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 से डर जताया है। मिराज एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी वायुसेना में 50 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है और इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, मतलब आवाज़ की रफ्तार से 8.5 गुना ज़्यादा तेज है। ब्रह्मोस मिनट के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी डर चुके हैं अब भारत के इस ब्रह्मोस 2 मिसाइल से। इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की रफ्तार और अचूक निशाने से इस घातक हथियार में शुमार करता है। और ये मिसाइल 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। और इसे किसी भी युद्धपोत, बंदूक भी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर से भी। यह दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल भी है जिसे जल, थल और नभ तीनों जगहों से फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रूस की NPO मशीन स्ट्रेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो दोस्तों, अपने आप में कहीं ना कहीं तरीके से
ब्रह्मोस है जो वो पाकिस्तान भी अब इस बात को स्वीकार किया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, इंडिया ड्रॉप नेशनल लिस्ट आकाश और ब्रह्मोस एक्सपोर्ट। जी हाँ, ब्रह्मोस और एक्सपोर्ट को एक तरीके से उन देशों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन जिन देशों को करना है निर्यात। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में भारतीय हथियारों का डंका बजना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया, जिस वजह से अब बड़े पैमाने पर जो हथियार हैं वो भारत में ही तैयार हो रहे हैं। एक कारण है कि ब्रह्मोस और आकाश जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से तेज़ी के साथ चल रहा है। आकाश और ब्रह्मोस जो है वो आने वाले समय में निर्यात करने पर भी भारत विचार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस की बात करें तो यहाँ पर रशिया के साथ मिलकर ये तैयार किया जा रहा है। इसको फिलीपींस जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरीके से फिलीपींस के साथ जो डिफेंस डील हो चुकी है। अगर बात करें हम अब दूसरे देश जो मांग रहे हैं वो ये हैं कि इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका समेत कई और देश हैं जो पीछे लगे हैं भारत से इन मिसाइलों को लेने के लिए। हम चलते हैं एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लश्कर के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को किया ढेर। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हर मंसूबों पर सुरक्षा बलों के जवान पानी फेरने में लगे हुए हैं और उनके खात्मे को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। इस बीच जवानों को बड़ी सफलता हाथ लग गई। दरअसल श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को मार गिराया है। यह जानकारी आईजीपी कश्मीर की ओर से दी गई है। बीते शुक्रवार को श्रीनगर में पंथा चौक इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिनमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया गया था और 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकियों में से एक जेवान इलाके में 13 दिसंबर को पुलिस बल पर हुए हमले में शामिल था और उस हमले में 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 11 अन्य घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के शीर्ष कार्रवाई जारी है। बीते साल जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से 100 सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों में 44 शीर्ष आतंकियों और 20 विदेशियों समेत कुल 182 आतंकियों को सफाई किया गया है। हम चलते हैं और अपडेट, पाकिस्तान सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार, डिजिटल माध्यम में शामिल हो सकता है भारत, बोले शाह महमूद कुरैशी। दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार कहा है कि उनका देश 19वें सार्क शिखर सम्मेलन मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारतीय नेतृत्व अगर इस्लामाबाद आने की इच्छुक नहीं है तो पड़ोसी देश इसमें डिजिटल माध्यम में शामिल हो सकता है। विदेश मंत्रालय के 2021 की उपलब्धियों को बयान करने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद आने से इनकार कर अपनी हठधर्मिता के जरिए क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन दक्षेश को निष्क्रिय करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों हालांकि भारत जो है इसमें माना जा रहा है कि वो डिजिटली शामिल हो सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें पूरी दुनिया भर में चाइना की क्रेडिबिलिटी हो रही है खत्म। चीन की विश्वसनीयता पर संकट, दुनिया भर में मार्केट डाउन जा रहा है। चीन की साख को देश के भीतर और विदेशों में भारी धक्का लग गया है। रोडिहोन की एक रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक नेता बनने की चीन की महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ रहा है। पिछले साल नवंबर में पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गाओली पर यौन पीड़न का आरोप लगाने वाले चीनी टेनिस खिलाड़ी पे शुआई ने अपने नवीनतम इंटरव्यू में इस मामले पर बहुत बड़ा प्रकाश डाला है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी निकल के आई है जिससे पूरी दुनिया में चाइना के लेकर विश्वसनीयता में बेहद कमी आई है और चाइना को लेकर आने वाले समय में वो सब व्यापार में भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से विश्वसनीयता में कमी आई है इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से ये माना जा रहा है कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से अब आने वाले समय में उसका मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट और चाइना की विश्वसनीयता कम होने से सीधा सीधा इसका मार्केट पर असर पड़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं के कत्लेआम की हो रही है तैयारी। मंदिरों के बाहर लटकाया गया बीफ, लाखों हिंदू उतरे सड़क पर, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। दोस्तों आपको बता दें दुर्गा पूजा के समय देशव्यापी हिंसा के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू निशाने पर आ गए हैं। इस बार मामला 3 मंदिरों के साथ बेअदबी का है। बांग्लादेश पुलिस ने 3 मंदिरों में बेअदबी के आरोपों की शिकायत दर्ज की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय
ने लाल मोनरी हाइट जिले में कथित बेअदबी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस जिले की सीमा भारत से लगती है। डेली स्टार अखबार ने रविवार को खबर दी है कि लाल मोनरी हाइट जिले में हटीबंद उपजिले में शुक्रवार तड़के पॉलीथीन में पैक कच्चा बीफ गेकुरी गांव के 3 हिंदू मंदिरों में एक घर के दरवाजे पर लटका दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया और यही कारण है कि हिंदुओं ने जो तरीके से मोर्चा खोल दिया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, महासागरों पर कब्जा करने के लिए चीनी नौसेना ने जुटाई राक्षसी ताकतें, आखिर क्या चाहता है ड्रैगन। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चीन लगातार अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है और 2021 चीन की सेना के लिए बेहद शानदार रहा है। 2021 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान ने करीब 1,70,000 टन के जहाज़ों को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। इस हर साल इस तरीके के जहाज़ों की आमद से लैस प्लान दुनिया का सबसे आधुनिक और सक्षम शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक बन गई है, जो किसी भी अन्य एशियाई नौसेना से ज़्यादा ताकतवर बन गए। साल 2021 में चीन की नौसेना ने अपने बेड़े में टाइप 094A बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी 2 टाइप 075 हेलीकॉप्टर लैंडिंग हॉक 3 टाइप को भी लगाया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान में तोड़े गए 100 साल पुराने मंदिर पहुंचे कई देशों के हिंदू सुरक्षा के लिए इमरान ने उतारी सेना। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के 100 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए भारत, अमेरिका और खाड़ी देशों से सैकड़ों तीर्थयात्री पेशेवर पहुंचे हैं। करीब 200 से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच महाराजा परमहंस जी महाराज में पूजा अर्चना की है। इस बीच इस मंदिर को एक कट्टरपंथी इस्लामी दल के लोगों ने 1 साल पहले ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी मरम्मत की गई है। हालांकि आपको बता दें, मंदिर में विदेशी हिंदू तीर्थयात्रियों ने भारत के करीब 200 और दुबई के करीब 1500 लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें, श्रद्धालु अमेरिका और अन्य खाड़ी राज्यों से आए हुए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। वैष्णो देवी में हादसे के बाद अहम फैसला, अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हो सकेंगे दर्शन। 5वीं पर्ची सिस्टम हुआ खत्म। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ को लेकर रविवार को बुलाई गई बैठक। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पर्ची सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल ऑफलाइन पर्ची सिस्टम बंद कर दिया गया है। यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों पर आधारित RFID ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करने समेत भीड़ प्रबंधन के अन्य उपाय किए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी भवन के पास भगदड़ से हादसे के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में रविवार श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। राजभवन में हुई विशेष बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के पर विस्तृत चर्चा की गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर बेंगलुरु में NIA की छापेमारी, ISIS से लिंक के शक में BM बादशाह की बहू को किया गया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को पूर्व उल्लाल विधायक दिवंगत VM नंदिनावा के बेटे VM बादशाह के घर पर छापा मारा गया और बादशाह की बहू दीप्ति मरला उर्फ मरियम को ISIS से संदिग्ध संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है। कृष्णा कुमार DSP सहायक जांच अधिकारी NIA दिल्ली ने अजय सिंह PI और मोनिका डिंकवाल के माध्यम के साथ मरियम को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। S-500, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सीक्रेट प्रोग्राम से तैयार हुआ मिसाइल किलर आने वाले समय में तबाही। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रूस ने अपने नए S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को सेवा में शामिल कर लिया है। रूसी समाचार एजेंसी टास ने बताया है कि रूस S-550 ने फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया है। पहली ब्रिगेड ने कॉम्बैक्ट ड्यूटी की शुरुआत कर दी है। हालांकि दोस्तों, यूक्रेन विवाद के बीच पूरी तरीके से अगर बात करें तो युद्ध की तैयारी रशिया कर रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने सीधा यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में खतरे और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।
इस हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा, खुफिया एजेंसियां, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग, राजस्व, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि यूपी, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा चिंता पंजाब को लेकर है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर से विस्फोट भी हुआ था। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान के मद्देनजर भी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पहले ही दिन बच्चों के वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। 15 से 18 साल के 40 लाख बच्चों को लगा कोरोना का पहला टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाते हुए 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। ऐसे में पहले ही दिन यानी सोमवार को 40 लाख से ज़्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात 8 बजे से 40 लाख से ज़्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। वहीं टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या 50 लाख के पार हो चुकी है। इससे पहले सोमवार दोपहर तक 13 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है, जबकि 34 लाख बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। हालांकि शाम होते ही वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40 लाख पहुंच गया है, जबकि 50 लाख से ज़्यादा बच्चे टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और दिल्ली में सोमवार शाम 6 बजे तक 15 से 18 साल के 20,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी वैक्सीनेशन अभियान के बीच दिल्ली के RSN हॉस्पिटल का दौरा किया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। 35 ठिकानों पर IT रेड। पुष्पराज जैन के यहाँ मिले 20 करोड़ के फर्जी और निवेश के डॉक्यूमेंट। समाजवादी इत्र बनाने वाले सपा MLC पुष्पराज जैन और पम्मी जैन के ठिकानों से आयकर विभाग के तीसरे दिन 10 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद और 10 करोड़ की बोगस एंट्री के दस्तावेज मिले। इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले मिडिल ईस्ट में करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश के कागजात पाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में सीज कागजातों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने पम्मी जैन और मलिक ग्रुप के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और हाथरस के 35 परिसरों पर छापेमारी की गई थी। शनिवार तक कानपुर और लखनऊ सहित 15 परिसरों की जांच पूरी हो गई है। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर डालने को लेकर दिए गए जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया FIR। IT मंत्री का बड़ा ऐलान। दोस्तों, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को अपलोड किए जाने पर उठे सवाल के बाद रविवार को बताया है कि साइबर टीम और कानूनी एजेंसियां की शिकायत की जांच करने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि होस्ट प्लेटफॉर्म गिटहब ने यूज़र को ब्लॉक करने की पुष्टि की है और भारतीय कंप्यूटर आपदा प्रतिक्रिया दल CERT और पुलिस अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए समन्वय कर रहे हैं। ऐप बुली बाई पर तस्वीरें अपलोड करने की घटना पिछले साल जुलाई में सुल्ली डील्स पर तस्वीरें अपलोड करने की तरह ही है। दोनों ऐप एक जैसा ही काम करते हैं। ऐप को खोलने पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर बुली बाई के तौर पर सामने आती है। ट्विटर पर अधिक फॉलोअर वाली मुस्लिम महिलाओं, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, की चुनिंदा तरीके से उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं। वैष्णव ने रविवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। नागालैंड में लगातार हो रही आपसा के खिलाफ आवाज़। नए संगठन ने PM मोदी को लिखा खुला पत्र। आपसा को खास करके लेकर कई बात। दोस्तों, दरअसल वैश्विक स्तर पर नागा लोगों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने नागालैंड में सशस्त्र विशेष अधिकार अधिनियम आपसा विस्तारित किए जाने की निंदा की है। पूर्वोत्तर किस राज्य में मोंजले के वोटिंग इलाके में पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में पैरा कमांडो द्वारा 14 नागरिकों के मारे जाने के बाद कई वर्गों ने आपसा को हटाने की मांग की है। दरअसल ग्लोबल नागा फोरम ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक खुले पत्र में कहा कि नागालैंड, मेघालय और मणिपुर सहित क्षेत्र में राज्यों के नेताओं ने आपसा हटाने की अपील की है। क्षेत्र के लोग और नागरिक सामाजिक संस्थाएं आपसा हटाना चाहते हैं। केंद्र ने राज्य में इस विवादित अधिनियम को हटाने की संभावना की पड़ताल के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। हालांकि 30 दिसंबर को सरकार ने पूरे नागालैंड को और 6 महीने के लिए आपसा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। साथ ही कहा गया है कि राज्य की स्थिति अशांत और खतरनाक है। फोरम की सह संयोजक प्रोफेसर रोज मेरी दुबूची और सचिव प्रोफेसर पॉल बिपोनो ने पत्र में ये चीज़ें किया और खुलासा किया है। तो दोस्तों, आपसा को लेकर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने आपसा कानून को बढ़ा दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी में। आपको बता दें, खास करके कालीचरण को लेकर, कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद जो है वो
विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर, इसके साथ लगभग 1 दर्जन जिले में हो रहा है विरोध प्रदर्शन गिरफ्तारी का। दोस्तों आपको बता दें, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के कई जिले में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान बघेल के पुतले भी फूके गए हैं और बघेल के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए हैं। हिंदू सेवा दल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आज हिंदुओं पर ये हमला किया जा रहा है ये ठीक नहीं है और इसका सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हिंदुओं पर प्रहार कर रही है ठीक नहीं है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद से जो है वो कांग्रेस शासित राज्य भूपेश बघेल की सरकार ने महाराज कालीचरण को गिरफ्तार करवा लिया था मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी के बाद हंगामा मचा हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। समुद्र में ताकत दिखाने जा रही है चीनी नौसेना, शामिल किए गए आधुनिक जहाज। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, समुद्र में ताकत जो है वो दिखाने जा रही है चीन। दरअसल आपको बता दें, बीता साल 2021 चीन की नौसेना के लिए अभूतपूर्व रहा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने 2021 में लगभग 170 टन के लिए जहाज़ों को नेवी में कमीशन किया है। हर साल की तरह इस साल भी जहाज़ों की आमद से लैस होने वाली चीन की आर्मी दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम नौसेनाओं में से एक बन गई है। आधुनिकता और अपनी सेना को मजबूत बनाने के पीछे मामले में चीन ने ऐसी एशियाई नौसेनाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन पिछले साल नौसेना में एक टाइप 094 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 2 टाइप 075 हेलीकॉप्टर, ग्लाइडिंग डॉक ने 3 टाइप क्रूजर, 7 टाइप विध्वंसक समेत कई खतरनाक जो है वो समुद्री जहाज़ों को लेकर सफल परीक्षण किया है और ताकत जो है वो चाइना लगातार दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि समुद्र में घिरने की वजह से भारत ने अभी अरिहंत के अलावा एक खतरनाक पनडुब्बी, जी हाँ खतरनाक पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद कहीं न कहीं तरीके खतरनाक पनडुब्बी को भी सेना के बेड़े में जल्द ही शामिल किया जा सकता है, जिसका S4 नाम दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।